अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम पढ़ रहे थे, तो आज हम देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिकवरेबल वर्सेस नॉन रिकवरेबल स्केड्यूल। सामने स्क्रीन पे आपके पास टॉपिक शो हो रहे होंगे जिस पे मैंने टिक मार्क किया हुआ है। वो टॉपिक्स हम सारे पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाके वो वीडियोस देख लें। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे या शुरू करेंगे रिकवरेबल और नॉन रिकवरेबल स्केड्यूल और देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये किस तरह काम करता है। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम डायरेक्ट करेंगे एक्सेल पे ताकि आपको बिल्कुल चीज़ क्लियर हो जाए। पहला कॉलम जो है हमारा, पहला जो टेबल है या टी टेबल है, ये हमारा है रिकवरेबल के लिए और दूसरा है नॉन रिकवरेबल के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नॉन रिकवरेबल। तो नॉन रिकवरेबल के लिए फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई एक वेरिएबल है ए लेते हैं और उसमें कोई वैल्यू है 1, उसमें वैल्यू है 1। अब ट्रांजैक्शन 1 चली है, उसने रीड किया है, ट्रांजैक्शन 1 चली है, उसने रीड किया है ए को, तो वो क्या रीड करेगी? 1। अब उसने जो है ए में से माइनस कर दिया 1 को, तो अब ये क्या हो गया? फ़िलहाल 1 ही, क्योंकि उसने अभी इसको राइट नहीं किया है। अब इसने राइट कर दिया तो ये हो गया 0, क्योंकि 1 में से 1 माइनस कर दिया तो 0 हो गया। अब इसी का देखा देखी जब ट्रांजैक्शन 2 चली तो ट्रांजैक्शन 2 ने भी रीड कर लिया, हालांकि उसने अभी कमिट नहीं किया था, लेकिन ट्रांजैक्शन 2 ने इसके साथ रीड कर लिया तो वो हो गया 0, क्योंकि बिकॉज वो राइट कर चुका है, आपके डेटाबेस में चेंजेस हो चुकी हैं। भले ही वो आपके हार्ड डिस्क पे या हार्ड ड्राइव पे परमानेंटली सेव नहीं हुई है, मगर वो डेटाबेस में चेंज हो चुकी है। तो इसलिए अब वो डेटाबेस में जब दूसरी ट्रांजैक्शन रीड करेगी तो उसने रीड किया आपकी नई वाली वैल्यू जो कि 0 है। जब उसने उसमें नई वैल्यू को रीड किया, अब उसने उसमें प्लस कर दिया 1 को, यानी a=a+1। तो अब वैल्यू अभी फ़िलहाल 0 है और इसने इसको राइट भी कर दिया। और मज़े की बात ये कि इसने यहाँ पे इसको कमिट भी कर दिया, हालांकि पहली ट्रांजैक्शन ने अभी कमिट नहीं किया था। तो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन 1 चली, उसने कमिट नहीं किया था, और उसके बाद ट्रांजैक्शन 2 चली, उसने ट्रांजैक्शन 1 वाली की राइट की भी वैल्यू को रीड किया, जो कि हम एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारा डर्टी रीड है। और उसने उसमें एक +1 किया, राइट किया, कमिट करके चला गया। अब फ़र्ज़ करें कि T1 जो है, T1 को कमिट करना था इस साइड पे, लेकिन वो कमिट करेगा इधर। अब इधर फ़र्ज़ करें कि कोई एक फेलियर आ गया है, मैं इधर लिख देता हूँ फेलियर, ठीक। अब ट्रांजैक्शन 1 को तो यहाँ पे कमिट करना चाहिए था, मगर ट्रांजैक्शन 1 का यहाँ पे कोई फेलियर आ गया, फ़र्ज़ करें कोई वैल्यू एरर वगैरह। अब जब फेलियर आता है तो हम क्या करते हैं? कमिट नहीं करते, फिर हम करते हैं रोल बैक। फिर ये इसकी बात करेगा रोल बैक। अब जब ये रोल बैक करेगा तो हमें पता है ये ट्रांजैक्शन वापसी पीछे जाएगी, एक नए सिरे से चलेगी। तो अब इस ट्रांजैक्शन का क्या हुआ जो कि इसने कमिट करा था? तो ये तो अब रिकवर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ट्रांजैक्शन चल के कमिट होकर चली गई। अब इसने गलत ली वैल्यू या सही ली वो उसका मसला है, क्योंकि अब उसने ट्रांजैक्शन 1 वाली की डर्टी वैल्यू रीड की थी तो वो मसले में फंस गया। अब ट्रांजैक्शन 1 ने क्या किया? रोल बैक कर लिया। अब ट्रांजैक्शन 2 तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि वो कमिट कर चुका है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक एग्ज़ाम हॉल में 2 स्टूडेंट हैं। अब एक टॉपर होता है हमारी क्लास में, एक टॉपर स्टूडेंट है, उसके पीछे लग गया एक बैक बेंचर का रोल नंबर। अब टॉपर जो है लिख रहा है पूरा एग्ज़ाम पेपर में, और पीछे जो बैक बेंचर बैठा हुआ था उसने पूरा एज इट इज़ कॉपी किया। अब हमारे बैक बेंचर साहब जो हैं थोड़े ज़्यादा ही एफिशिएंट टाइप के थे, तो उनको एटीट्यूड में आके उन्होंने, टॉपर जो है अपना पेपर रीड कर रहा था, बैक बेंचर ने अपना पेपर सबमिट करा दिया।
अब वो जो टॉपर स्टूडेंट था उसने देखा रीड करते हुए कि उसने एक सवाल गलत कर दिया है। ठीक है, अब उसने वो पूरा सवाल काटा और उसको नए सिरे से लिखना शुरू किया। अब ये देखा वो पीछे वाले स्टूडेंट ने जो कि बैक बेंचर था। अब उसने देखा इसने गलत कर दिया तो यानी कि मेरा वाला भी गलत है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो करके पेपर सबमिट करा चुका है, इन्विजिलेटर को पेपर दे चुका है। अब वो इन्विजिलेटर उसको पेपर वापस नहीं देने वाला। अब वो टॉपर ने तो रोल बैक कर लिया, यानी कि उसको काट के नए सिरे से दोबारा कर लिया, मगर अब वो जो पीछे वाला स्टूडेंट था ना उसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो एक चीज़ कमिट कर चुका है, उसने इन्विजिलेटर को पेपर दे दिया है। अब वो उसके नुकसान में गया। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। अब इसी को देखते हुए हम रिकवरेबल देखते हैं। फर्ज करें इधर भी मैं ए ले लेता हूँ और इसमें वैल्यू सेम रखता हूँ 1। ठीक है, अब देखें फर्ज करें यहाँ पे रीड किया ए को, क्योंकि अभी अब जब इसने ए को रीड किया तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1। सेम चीज़ परफॉर्म करते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए माइनस 1 और राइट भी कर देते हैं साथ ही में। ऊपर वाले में 1 आएगा, नीचे वाले में 0 आएगा। सेम चीज़ इधर परफॉर्म कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें अब मैं यहाँ पे कमिट नहीं करूँगा। अब मैं जो है फ़र्ज़ करें कि इधर आके यहाँ पे कमिट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे कोई मसला ही नहीं है। ट्रांजेक्शन 1 चली, रीड किया, ए में से 1 को माइनस किया, राइट किया। ट्रांजेक्शन 2 चली, उसने राइट वाले की वैल्यू को रीड किया, ए 1 प्लस किया और राइट कर दिया। अब अगर T1 में इधर कोई फेलियर आ भी जाता है ना, जहाँ पे मैंने कमिट लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई फेलियर आ भी जाता है और ये रोल बैक हो जाता है, तो ये भी रोल बैक कर सकता है क्योंकि ये अभी कमिट नहीं हुआ हुआ। जब वो देखेगा कि वो रोल बैक हो रहा है तो ट्रांजेक्शन 2 भी अपने आप को रोल बैक कर लेगा, फिर ये ट्रांजेक्शन वापस चलेगी तो ट्रांजेक्शन 2 भी वापस चलेगी। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह देखें कि एग्ज़ाम में जब दो लड़के, उन्हीं दो लड़कों की एग्जांपल लेते हैं, टॉपर और बैक बेंचर की। जब वो देखेगा कि साम बड़ा के जिसका मैंने पेपर कॉपी किया है वो पेपर रीड कर रहा है, प्रूफ रीड कर रहा है, तो वो बैक बेंचर भी रीड करना शुरू हो गया। यानी कि वो इंतज़ार कर रहा है उसके पेपर जमा करने का कि वो पेपर जमा करे तो फिर मैं करूँ। अब वो टॉपर ने सब लिखा, देखा, पढ़ा, उसको एक मिस्टेक नज़र आ गई सेम सवाल की, उसने उसको काट के दोबारा लिखना शुरू किया। अब बैक बेंचर को हो गया इसका फ़ायदा, उसने देखा अच्छा हुआ मैंने पेपर सबमिट नहीं किया, अब उसने भी उस सवाल को काट के वापस कॉपी करना है, उसका सवाल देख कर कॉपी किया। अब जब उस टॉपर ने सबमिट किया पेपर, उसके बाद बैक बेंचर ने सबमिट किया, यानी कि उसने अपना नुकसान रिकवर कर लिया। जैसे ही उसने देखा कि उस लड़के का जो मेरे आगे बैठा हुआ है उसने कुछ सवाल गलत कर दिया था, तो फ़ौरन उसने भी काट के वो सवाल दोबारा से किया, क्योंकि उसके पास अब पॉसिबिलिटी थी, उसने पेपर अभी तक सबमिट नहीं किया था। उसने जब पहले वाले स्टूडेंट जिसने उसका छापा है, उसने जब पेपर सबमिट किया तो फिर इस पीछे वाले ने सबमिट किया, यानी कि कमिट बाद में हुआ है। उसने कमिट कब किया? जब पहले वाले ने कमिट कर दिया। उसने बोला अब इसने पेपर सबमिट कर दिया, यानी कि अब इसमें कोई गलती हो भी तो हम दोनों का सेम ही है, तो बस इसने भी फिर उसके बाद पेपर सबमिट कर दिया। तो ये आपका था रिकवरेबल शेड्यूल, और ये जो हमने राइट हैंड साइड पे किया ये आपका था नॉन रिकवरेबल, क्योंकि इसमें इसका नुकसान हो गया, इसमें इसका नुकसान रिकवर हुआ ही नहीं। तो ये आपका था रिकवरेबल स्केड्यूल और ये था नॉन रिकवरेबल। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ये बस छोटा सा टॉपिक था रिकवरेबल और नॉन रिकवरेबल का। अब इसके आगे हम दूसरा टॉपिक देखेंगे जो कि हम एक नज़र मार लेते हैं, जो कि हमारा है कैस्केडिंग और कैस्केडलेस। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह इसकी वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को हिट कर दें, जब ये वीडियो आए कैस्केडिंग की तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।